जय मां शारदे। एक बार बादशाह अकबर अपने महल में छत पर भ्रमण कर रहे थे। नगर में एक गरीब व्यक्ति अपनी झोपड़ी पर चिराग जलाए हुए था, मिट्टी के तेल का दीपक जलाए हुए था। बादशाह अकबर ने अपने सिपाही को बुलाया कि देखिए, मेरे नगर में कौन व्यक्ति ये दीपक जलाए हुए है और जा करके इसके दीपक को बुझाने का आदेश दीजिए, क्योंकि इसके दीपक का जो धुआं है मेरे आंख में लग रहा है। बादशाह अकबर का सिपाही उस गरीब व्यक्ति की झोपड़ी में पहुंचा। उसने कहा, बादशाह का आदेश है, इस दीपक को बुझा दीजिए, क्योंकि इस दीपक का धुआं बादशाह की आंखों पर लग रहा है। उस गरीब व्यक्ति ने दीपक को बुझा दिया। 2 दिनों तक उसके घर में अंधेला रहा। एक दिन बीरबल उस गरीब व्यक्ति के घर के सामने से गुजरे, देखा सबके घर में रोशनी है, उस गरीब व्यक्ति के घर में अंधेला छाया हुआ है। बीरबल ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, आपके घर में अंधेला क्यों है? उस व्यक्ति ने कहा, बादशाह का आदेश हुआ है। 2 दिन पहले बादशाह ने एक सिपाही को मेरे यहां भेजा था और उस सिपाही ने मुझसे कहा कि बादशाह का आदेश है, इस दीपक को न जलाएं, क्योंकि दीपक का धुआं बादशाह के आंखों में लगता है। तब से मैंने घर में दीपक नहीं जलाया है। बीरबल ने कहा, कल से दीपक तुम्हारे घर में जलेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगले दिन जैसे ही प्रातः काल हुआ, बीरबल 2 लंबे बांस काट कर लाए। दोनों बांस को अपने घर के सामने गाड़ दिया और बांस के ऊपर मिट्टी का एक छोटी सी मटकी, उसमें पानी चावल डाल करके 50 फीट ऊपर उस बांस में बांध दिया। नीचे चूल्हा जला दिया। चूल्हा जल रहा है। उस दिन प्रतिदिन बीरबल बादशाह के दरबार में प्रातः 7 बजे पहुंच जाते थे। आज 12 बज गया, बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। अकबर ने सिपाहियों को बुलाया, अपने मंत्री से पूछा, क्यों बीरबल आज क्यों नहीं आया, क्या बात है? मंत्री ने कहा, मुझे कोई जानकारी नहीं। अकबर बादशाह ने सिपाहियों को आदेश दिया, जाइए पता करिए, देखिए क्या बात है, आज बीरबल क्यों नहीं आया। सिपाही पहुंचे, देखा बीरबल 2 बांस घर के सामने गाड़े हुए हैं, ऊपर मटकी बंधी हुई है, नीचे चूल्हा जल रहा है। सिपाहियों ने पूछा, बीरबल आज आप दरबार में क्यों नहीं गए? बादशाह ने पूछा है, आज आप दरबार में क्या कारण है, क्यों नहीं पहुंचे? बीरबल ने सिपाहियों से कहा, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, मैं खिचड़ी बना रहा हूं और जब तक मेरी खिचड़ी पक नहीं जाएगी, 1 दिन 2 दिन में जब मेरी खिचड़ी पक जाएगी तब मैं आऊंगा, जाइए बादशाह से कह दीजिए। सिपाही बादशाह अकबर के पास आए और बताया कि बीरबल खिचड़ी बना रहे हैं
और बीरबल ने कहा है कि खिचड़ी जब हमारी बन जाएगी, पक जाएगी, तब हम आएंगे। 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है। अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ, कौन सी खिचड़ी बना रहा है बीरबल, चलो देखते हैं। अकबर अपने सिपाहियों के साथ बीरबल के यहाँ आते हैं। देखा 2 बांस गड़े हुए हैं, ऊपर मटकी टंगी हुई है, नीचे चूल्हा जल रहा है। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल तुम बड़े ही मूर्ख आदमी हो, ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पना मैं खिचड़ी पका रहा हूं। बादशाह ने कहा, बीरबल ये तुम्हारा ये खिचड़ी, ये मटकी जिसमें तुम खिचड़ी पका रहे हो, इतनी दूर है, चूल्हा नीचे जल रहा है, वहां तक आग नहीं पहुंच पाएगी। कैसे आग पहुंचेगी? आग की बात छोड़ दीजिए, तुम्हारे चूल्हे का धुआं तक नहीं पहुंच सकता उस मटकी तक। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह माफ करिए, जब मेरे इस चूल्हे का धुआं 50 फीट ऊपर लटकी हुई मटकी पर नहीं पहुंच सकता, तो इस गरीब की झोपड़ी में जो दीपक जलता है रात में, इसका धुआं आपके आंखों में कैसे लग सकता है? बादशाह बड़े शर्मिंदा हुए और उन्होंने तुरंत सिपाही को भेजा और कहा, बादशाह का बोलो आदेश है, आज से घर में दीपक जलाइए। दीपक जलाने से कोई मना नहीं करेगा। बीरबल बड़े ही बुद्धिमान थे, त्रिबुद्धि थी, मां सरस्वती की कृपा थी। तभी से एक प्रथा चल गई, लोग कहावत कहते हैं, कहावत में कहते हैं, क्या बीरबल की खिचड़ी पका रहे हो? जब किसी कार्य में विलंब हो जाता है तो लोग कहते हैं, आज भी ये वही कहावत है, वही बीरबल की खिचड़ी है। जय मां शारदे।